नमस्कार दोस्तों, कैसा है अमेरिकी नेवी का 7th फ्लीट जिससे बड़े बड़े देश डर जाते हैं। इसमें कौन कौन से टास्क फोर्स शामिल हैं और उनका क्या काम होता है। क्या यही ताकतवर 7th फ्लीट साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवी का सफाया कर सकता है या चाइनीज नेवी ही इस पर भारी पड़ेगी। कौन सी अमेरिकी स्ट्रेटेजी से चाइना पूरी तरह से चौक हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना और अमेरिका के बीच लड़ाई का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच टेंशन का लेवल भी काफी ज्यादा है। चाइना ने बार बार ताइवान की एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजकर वे हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अगर चाइना और अमेरिका के बीच लड़ाई होती है तो यह मुख्य तौर पर दोनों देशों की नेवीज के बीच की लड़ाई ही ज्यादा कहलाएगी। नेवी की बात करें तो चाइनीज नेवी अब दुनिया में सबसे बड़ी है। उनके पास लगभग 400 नेवल शिप्स हैं। इसके अलावा भी लगभग 250 ऑक्सिलरी शिप्स हैं जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल तो किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनके ऊपर भी सेंसर्स और हल्के हथियार लगाए जा सकते हैं। वहीं अमेरिकी नेवी की बात करें तो भले ही अब अमेरिकी नेवी के पास लगभग 350 नेवल जहाज हों जो चाइना से तो कम हैं, लेकिन ये नेवल जहाज चाइनीज जहाजों से ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा एडवांस्ड हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के फ्लीट मौजूद हैं। चाइना को टक्कर देने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ताकतवर 7th फ्लीट की तैनाती भी इसी इलाके में की गई है। अब ये 7th फ्लीट है क्या और कितना ताकतवर है और क्या यह चाइनीज नेवी को हरा सकता है, आइए जानते हैं। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट की शुरुआत 1943 में हुई थी। इस समय इसमें लगभग 70 पावरफुल नेवल शिप्स और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 40,000 सैनिक शामिल हैं। अमेरिकी नेवी का 7th फ्लीट जिसका हेडक्वार्टर योकोसुका जापान में बनाया गया है, इसके कमांड में काफी सारे स्पेशलाइज्ड टास्क ग्रुप होते हैं। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। पहला है टास्क फोर्स 70। पानी की सतह के ऊपर से ऑपरेट करने लायक एक से एक ताकतवर नेवल जहाज इसी टास्क फोर्स का हिस्सा है। एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इसके अंतर्गत काम करता है। इसमें परमानेंटली डिप्लॉयड 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी निमित्ज क्लास का सुपर कैरियर USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को इसमें जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बुर्क क्लास के 14 डिस्ट्रॉयर जहाज भी साथ चलते हैं। इनमें से हर एक 9000 टन वजनी है और इनकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर तक है। इनके ऊपर हार्पून, टोमाहोक जैसी मिसाइल्स के अलावा कई तरह की न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी लगी होती हैं। इनके ऊपर पावरफुल लॉन्ग रेंज के रडार्स, सोनार सिस्टम्स व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगे होते हैं। डिस्ट्रॉयर जहाजों के अलावा इसी टास्क फोर्स में 3 टाइकोंडिरोगा क्लास के क्रूजर भी साथ चलते हैं। इनका वेट भी 9800 टन तक होता है। इनके ऊपर भी कई तरह की मिसाइल्स लगाई जाती हैं। कई सारे फ्रिगेट जहाज भी इसी टास्क फोर्स का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा 9 स्क्वाड्रन होती हैं एयरफोर्स की। इनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट्स, E-2D हॉकाई जैसे अवाक्स, EA-18 ग्रोवलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स, C-2A ग्रेहोंड लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट व MH-60R जैसे एंटी सबमरीन व मैरीटाइम स्ट्राइक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 7th फ्लीट का अगला हिस्सा है टास्क फोर्स 71। इस टास्क फोर्स को सबसे खास तरह के स्पेशलाइज्ड वॉरफेयर यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेस गुआम को रखा गया है। फिर नंबर आता है टास्क फोर्स 72 का। इस टास्क फोर्स का काम है हजारों किलोमीटर तक फैले इलाके में एक एक चाइनीज जहाज, उनकी सबमरीन आदि को ट्रैक करना, उनकी जासूसी करना। यह टास्क फोर्स P-3 ओरियन और लॉकहीड EP-3 और P-8I जैसे एयरक्राफ्ट के माध्यम से जासूसी व निगरानी का काम पूरा करता है। अकेला यही टास्क फोर्स लगभग 20 ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के नेवल जहाज, खास तौर पर उनकी सबमरीन्स को टॉर्पीडो से निशाना बना सकते हैं। बात करें टास्क फोर्स 73 की तो इस टास्क फोर्स का काम है पूरे 7th फ्लीट की सप्लाई को मेंटेन करना। लगभग 50 सप्लाई शिप्स व ऑयल टैंकर इस काम के लिए लगाए जाते हैं ताकि
सेवंथ फ्लीट के सभी जहाजों तक राशन, हथियार व फ्यूल समय से पहुंच सके। अमेरिकी सेवंथ फ्लीट में सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर व क्रूजर जहाज ही नहीं होते हैं, बल्कि काफी सारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी होती हैं, जिन्हें टास्क फोर्स 74 ऑपरेट करती है। लगभग 12 सबमरीन्स, जिनमें 11,000 टन वजनी न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स भी शामिल हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर से चलने वाली अनलिमिटेड रेंज की ये सबमरीन्स 12 से ज्यादा न्यूक्लियर पेलोड की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती हैं। इन पर टोमाहोक मिसाइल व हैवी वेट MK-48 टॉर्पीडो भी लगाए जाते हैं। बात करें टास्क फोर्स 75 की, तो इनका काम होता है दुश्मन की कोस्ट लाइन के नजदीक के मिशंस को अंजाम देना। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के काम भी यही टास्क फोर्स करती है। टास्क फोर्स 76 के रूप में एक एम्फीबियस असॉल्ट टास्क फोर्स भी 7th फ्लीट का हिस्सा है। इसमें हेलीकॉप्टर कैरियर व एम्फीबियस शिप्स हैं, जो काफी तेजी से समुद्र किनारे हजारों की संख्या में टैंक्स, होवित्जर्स व सोल्जर्स को पहुंचा सकते हैं। इन जहाजों पर MV-22 ओस्प्रे जैसे हेलीकॉप्टर व F-35 फाइटर जेट्स के बी वेरिएंट भी तैनात होते हैं, जो वर्टिकल टेक ऑफ व लैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। इन एम्फीबियस जहाजों में अमेरिका क्लास व वास्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट जहाज हैं, जो आकार में एयरक्राफ्ट कैरियर जितने ही बड़े दिखते हैं। टास्क फोर्स 77 व 78 के रूप में दुश्मन की माइंस को काउंटर करने वाले ग्रुप होते हैं। कई देशों की नेवी अपने समुद्री इलाके में दुश्मन को घुसने से रोकने के लिए पानी के नीचे माइंस बिछा देती हैं। इस टास्क फोर्स का काम होता है इन्हीं माइंस को न्यूट्रलाइज करना। इस काम के लिए कई तरह के माइन स्वीपर जहाजों का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिकी 7th फ्लीट अपने आप में एक पूरा नेवी सेटअप है, जिसमें कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर जहाज, फ्रीगेट व क्रूजर जहाज भी शामिल होते हैं। पानी के नीचे कई सारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। आकाश में एक से एक फाइटर जेट और निगरानी वाले एयरक्राफ्ट भी हैं। यानी इस 7th फ्लीट का नाम ही अच्छे खासे बड़े देश को डरा देने के लिए काफी है। दोस्तों, अक्सर एक क्लेम या दावा किया जाता है कि अमेरिकी 7th फ्लीट चाइनीज नेवी को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, लेकिन दोस्तों यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो अगर चाइनीज नेवी साउथ चाइना सी से बाहर आकर अमेरिकी 7th फ्लीट को टक्कर देने आएगी, तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी से बाहर आने का मतलब है ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स की रेंज के प्रोटेक्टिव कवर से बाहर आना, जहां उनका सामना ज्यादा एडवांस्ड अमेरिकी नेवल जहाजों के साथ होगा। साथ ही इस 7th फ्लीट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए दूसरे अमेरिकी फ्लीट भी आएंगे। नेटो ग्रुप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि के नेवल जहाज भी आएंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया आदि से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी साउथ चाइना सी के बाहर चाइनीज नेवी अमेरिकी नेवल जहाजों का सामना नहीं कर पाएगी। वहीं हमें यह भी समझना होगा कि अगर अमेरिकी 7th फ्लीट ने साउथ चाइना सी के अंदर घुसकर चाइना को टक्कर देने की कोशिश की, तो यहां पर चाइनीज नेवी पूरी तरह से अमेरिकी 7th फ्लीट को समाप्त कर देगी। उन्हें होम एडवांटेज का फायदा मिलेगा। कोस्टल लाइन से अलग अलग जगहों से सैकड़ों की संख्या में DF-21D और DF-31 जैसी मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा। चाइना मेनलैंड के नजदीक होने के कारण अलग अलग एयर बेसिस से सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स अटैक करेंगे। समुद्र में बिछी माइंस भी अमेरिकी जहाजों को डिस्ट्रॉय करेंगी। साउथ चाइना सी में बनाए गए अनेकों आर्टिफिशियल आइलैंड से भी मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा। यानी अमेरिकी 7th फ्लीट का खेल खत्म। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका साउथ चाइना सी में अंदर जाकर लड़ेगा नहीं, चाइनीज नेवी साउथ चाइना सी के कवर को छोड़कर बाहर आएगी नहीं, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? देखिए, चाइना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लगातार बढ़ती हुई एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। चाइना को अपने रॉ मटेरियल को लाने के लिए, पेट्रोलियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए और तैयार प्रोडक्ट को दुनिया भर में भेजने के लिए कुछ खास सी रूट्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही सी रूट्स चाइना की लाइफलाइन है। अमेरिका साउथ चाइना सी के बाहर इन्हीं रूट्स को ब्लॉक कर देगा। चाइना एक तरह से चौक हो जाएगा और उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। खाने पीने के सामान तक की गंभीर समस्या सामने आ जाएगी। चाइनीज नेवल जहाजों और फाइटर जेट तक के लिए फ्यूल नहीं मिल पाएगा। उसके बाद अमेरिका की स्टेल्थी सबमरीन साउथ चाइना सी में एंटर करके चाइनीज नेवी के बड़े एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी।
जब चाइना साउथ चाइना सी में भी कमजोर हो जाएगा तब अमेरिकी 7th फ्लीट और नेटो सहयोगियों के नेवल शिप्स साउथ चाइना सी में एंटर करेंगे। चाइना अपनी बर्बाद होती इकोनॉमी के कारण हार मानने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, चाइना इस सब को रोक भी सकता है अगर वो साउथ चाइना सी के देशों के साथ मित्रता रखे और उनका भरोसा कायम रखे, लेकिन चाइना ठीक इसका उल्टा कर रहा है और साउथ चाइना सी के लगभग सभी देशों को अपना दुश्मन बनाता जा रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना अमेरिकी स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल पाएगा या नहीं, और अगर निकाल पाया तो कैसे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।